श्रोमणी अकाली दल के कौमी मीत प्रधान कुलदीप सिंह भोगल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रसून कुमार ने सांझे तौर पर प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे सरना भरावां ते दोष लाए ने। उन्होंने कहा कि सरना भरावां ने कहा कि उन्होंने कदे किसी तो पैसे नहीं खाधे, पर आर्थिक विंग की जांच ने यह सनसनीखेज खुलासे किए ने। उन्होंने कहा कि इन्हां खुलासियां तो साफ हो गया कि सरना भरावां ने संगत नाल धोखा किया है, जिसनूं कदे भी माफ नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। जो इकोनॉमिक विंग है उन्होंने अपनी इंक्वायरी में पाया कि जो परमजीत सिंह सरना थे उनके पास करोड़ों रुपया आया और उस करोड़ों रुपया में उन्होंने 12.5 करोड़ रुपया पहले लिया और जो पैसा बचता था 12.5 करोड़ रुपया पौने 13 करोड़ रुपया वो उन्होंने कहा था कि जब ओपीडी चालू हो जाएगी फिर लेंगे। इतना बड़ा उन्होंने गुनाह किया, कौम को धोखा दिया। गुरुद्वारे का जो हॉस्पिटल था उसको खंडर बनाया और अब तो पहले ये कहते थे कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, अब तो जो कमेटी थी जो बनाई थी उसने इकोनॉमिक विंग उसने कह दिया कि सरना के पास पैसा आया है। और अब ये केस जो है उसके बाद क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया। उसकी डेट जो है 26/3 है। इसके बाद सारा का जो हाल, क्योंकि एडवोकेट साहब आए हैं, ये जो कानूनी जो दाव पेच है जो लिखा हुआ है वो आपको बताएंगे। मैं प्रसून कुमार एडवोकेट, मैं इस केस को पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। जो 66/12 FIR है जिसमें PS सरना और अदर पर्सन्स अक्यूज्ड हैं। इस केस में इन्वेस्टिगेशन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंपी गई थी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि ये जो बाला साहब हॉस्पिटल का जो प्रेमाइसेस है, हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी, वो पहले जब मिसेस मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दी गई, उसके बाद ये मिसेस रेडिएंट हेल्थ सिस्टम को दी गई। रेडिएंट के साथ एक जो परमजीत सिंह सरना है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई थी, वो हरिकिशन मेडिकल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और वो ये एग्रीमेंट था कि रेडिएंट उसमें 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा और नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी ट्रस्ट को 25.5 करोड़ रुपए की देगा। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था और उस ट्रस्ट के सेटलर श्री परमजीत सिंह सरना थे। उसमें एट दैट टाइम ओनली 12.75 करोड़ 12.75 करोड़ बाई चेक ये ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए और रेस्ट 12.75 करोड़ जो था वो ट्रस्ट को मिलना था जब वो OPD शुरू करते। लेकिन चूँकि ये कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, चैरिटेबल पर्पस के लिए हॉस्पिटल का निर्माण होना था, इसलिए उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई और ये काम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देयर आफ्टर DSGMC को मजबूरन रेडिएंट लाइफ केयर से एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एक सेटलमेंट करना पड़ा और उस सेटलमेंट के तहत DSGMC ने अपने पास से, उसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं, अपने पास से 14.25 करोड़ रुपए दिए रेडिएंट लाइफ केयर वापस आया हॉस्पिटल। तो जो ट्रस्ट के कारण या ट्रस्ट के बनाने के कारण जो पैसा सरना जी ने लिया वो पैसा और उससे ज़्यादा पैसा रादर DSGMC को वापस करना पड़ा एज पर सेटलमेंट, जिससे कि वो हॉस्पिटल की ज़मीन फिर से वापस DSGMC ले सके। और आप लोगों को पता ही है कि अब बाला साहब हॉस्पिटल उसमें अब कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इस 14.25 करोड़
टू बी मोर प्रिसाइज, DSGMC ने उसके लिए 13.25 करोड़ रुपए, 13.25 करोड़ प्रिसाइजली ये पैसे DSGMC ने वो रेडियंट लाइफ केयर को लौटाए, जिससे कि उसका जो पैसा था वो उसको वापस गया। ये पैसे जो सरना जी ने लिए या ट्रस्ट ने लिए, ये पैसे अभी भी उन्हीं के पास हैं और ये पैसे आज तक उन्होंने ना DSGMC को लौटाए और ना ही कहीं पे उसका वो जिक्र करते हैं। दिस इज़ द फैक्ट दैट इज़ इन रिकॉर्ड, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब क्या हुआ, इस 66/12 जो उनके अगेंस्ट में केस है, जो कभी ये बात होती है कि FIR नहीं है या कोई जांच नहीं है, उसमें जांच चल रही है और आपको जान के हैरानी होगी कि इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट ने उसमें कहा है कि ये जो जांच है वो DCP की निगरानी में होगी। और उसमें भी पिछली डेट पे जब 18 फरवरी 2021 को ये CMM साकेत कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, CMM साकेत कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अगर दिल्ली पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, अगर जल्दी से नहीं करती और 3 वीक के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं देती है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुलाया जाएगा और यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के थ्रू कमिश्नर ऑफ पुलिस को नोटिस किया गया है कि आप पर्सनली इस केस को देखें कि इस केस में आखिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली पूरी तरह से अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है। प्रेडेसेसर ऑफ दिस जो कोर्ट थे अभी के, उन्होंने भी कहा था कि जब आपकी फाइंडिंग आ चुकी है कि इतने पैसे इन्होंने लिए हैं, फिर आपने चार्जशीट अभी तक फाइल क्यों नहीं की है, तो वो मैटर अभी पेंडिंग है। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।